जो वीडियो के अंदर महिला हंसती खेलती दिख रही है, हंसती मुस्कुराती दिख रही है, इसका नाम है कनिका। प्रेग्नेंट है, काफ़ी खुश है। घर में नया मेहमान आने वाला है और इसीलिए ये काफ़ी खुश है, बहुत खुश है। अपने आने वाले मेहमान को लेकर, उसके इंतज़ार को लेकर खुश खुश इंस्टाग्राम पे रील भी बना रही है। बस थोड़ा इंतज़ार करो मेरी जान, जल्द मुलाकात होने वाली है। सोचिए, पहली बार माँ बनने के लिए ये कितनी खुशी होगी, कितने अरमान होंगे कनिका के, और जो उसका पति है लेखराज, उन दोनों ने मिलकर कितने सपने संजोए होंगे। और इन खुशियों को वो अपने इंस्टाग्राम पे रील बनाकर पोस्ट के ज़रिए वो जाहिर अक्सर करते रहते थे। इन रील्स में आने वाले मेहमान की खुशी आप कनिका के चेहरे पर देख सकते हैं। सिर्फ कनिका नहीं बल्कि पूरा परिवार खुश था, लेकिन एक लापरवाही के चलते कनिका इस दुनिया से चली गई। बच्चा भी नहीं रहा, पूरी परिवार और उसकी सारी खुशियां ख़त्म हो गई। आप सुनिए कनिका के पति लेखराज क्या कह रहे हैं, फिर इस खबर के बारे में बात करेंगे। कल मैंने इनको यहाँ एडमिट करवाया था, तो उनका कल भी डिलीवरी पेन आ रहे थे। ना तो यहाँ पे ना तो उस टाइम पे यहाँ कोई डॉक्टर था, ना किसी ने चला। उसके बाद इनको एडमिट कर दिया और सुबह जो डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला कि पेरेंट्स या कोई फैमिली मेंबर अंदर नहीं जाएगा, उनको अकेले को अंदर ले गए। उसके बाद उन्होंने खुद फोन किया कि मुझे कोई तकलीफ हो रही है, उन्होंने कोई इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद मैं बाहर कोई दवाई लेने गया तो मुंह भगा भगा आया हूँ वहां से। मेरे को माता जी ने फोन किया मेरी ने कि इसको कुछ हो गया इसको यहाँ पे। आप अंदर से आपको किस तरह की हालत लग रही महिला की? वो अनकॉन्शियस है, अभी उसको होश नहीं है बिल्कुल भी। कितनी बजे की बात है ये 10:30 बजे के आसपास। अभी कितने 1 बजे तक? 1 बजे। आप क्या चाहते हैं आप? तो आप क्या बोल रहे हैं, कहाँ ले जाने की बोल रहे हैं? वो कोटा रेफर करने की बोल रहे, जबकि उनकी स्थिति नहीं कोटा तक जाने की। किस तरीके से परेशान है कनिका का पति लेखराज, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा है। उसको तो ये भी पता नहीं है उस वक्त जब ये बाइट दे रहा था, बोल रहा था कि उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। आप सोचिए कि जब उसको पता चला होगा तो उस पर मुसीबतों का क्या पहाड़ टूट गया होगा। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, कहाँ का है और किसने की लापरवाही? पूरी खबर आप आखिर तक देखिए, लेकिन उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके अपनी राय, अपना कमेंट जरूर लिखिए। तो दरअसल ये जो मामला है ये 12 शहर का है। 12 शहर के सत्संग भवन की गली में रहने वाले लेखराज शर्मा ने करीब 1.5 साल पहले परिजनों की मर्जी से कनिका रघुवंशी से लव मैरिज की थी। इन दोनों का बच्चा भी जल्द इस दुनिया में आने वाला था। इस बच्चे को लेकर पति पत्नी सहित पूरा परिवार काफ़ी खुश था, लेकिन ये खुशियाँ जिला अस्पताल के इलाज की लापरवाही ने ख़त्म कर दी। 9 महीने की प्रेग्नेंट कनिका को उसके परिजन डिलीवरी के लिए 12 जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां शनिवार सुबह कनिका को डिलीवरी के लिए लेबर रूम में ले जाया गया। और वहां पर जो डॉक्टर थे उसका इलाज कर रहे थे, उन्होंने उसको कोई इंजेक्शन लगा दिया। इस इंजेक्शन के लगने के बाद में कनिका की तबीयत बिगड़ने लगी और उसकी सूचना कनिका ने अपने पति को और परिजनों को दी कि मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। जब पूछताछ की तो डॉक्टरों ने देखरेख शुरू की, लेकिन कुछ देर बाद ही डॉक्टरों ने उसे रेफ़र कर देने की बात कही, जिसके बाद में जो परिजन थे वो आक्रोशित हो गए और जो सामने आया वो लापरवाही सामने आई। पहले आप ये परिजन की बात सुनिए। लापरवाही सामने आएगी। कल हमने इस पेशेंट को एडमिट कराया था, डिलीवरी का टाइम था, पूरे 9 महीने हो गए थे। इनको ड्रग एलर्जी से टेस्ट भी करवाया था, ड्रग से कुछ एलर्जी थी। बावजूद भी इन्होंने उस ड्रग की परवाह नहीं की और वो लगता है कि सामने वाले ने एंटीबायोटिक ड्रग दे दी इनको, उससे इनकी कंडीशन खराब हो गई। 2 घंटे तक इसके हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया। कंडीशन ऐसी की ऐसी रही इनकी। उसके बावजूद जब कंडीशन खराब हुई तो इनके हस्बैंड को अंदर बुलाया इन्होंने, जब तक ये पेशेंट को सीपीआर दे चुके थे। सीपीआर दे थे, आज 2 घंटे हो गए इनको सीपीआर देते हो, लेकिन अभी तक भी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल नहीं है और ना सेटल करके उसको वहां पे भेजा जा रहा। जाके इंचार्ज होते कह रहे थे कि हमको बताया इंचार्ज का पता नहीं बारे में, है किसको, एलर्जी के बारे में हमको नहीं बताया। यहाँ 9 महीने तक ट्रीटमेंट चल रहा है मैडम का। उनको यहाँ एडमिट भी कराया है, 2 बार एडमिट करा दिया उसको, यहाँ ड्रिप चढ़ी है 2 बार उसको। आप क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि इसको इनके साथ एक फिजिशियन जाए, एक्सपर्ट जाए। अगर ये रेफर कर रहे हैं तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, पर हम नहीं चाहते कि यहाँ से रेफर हो, क्योंकि कंडीशन बहुत ही खराब। अब इस बात को लेकर जिला अस्पताल में भी काफ़ी देर हंगामा चलता रहा।
करीब 2 घंटे बाद डॉक्टरों ने पुलिस की मौजूदगी में कनिका को गंभीर हालत बताकर कोटा रेफर कर दिया। लेकिन जिस एम्बुलेंस में इलाज के लिए वो कोटा जा रहे थे, कनिका और उसके पेट में पल रहे बच्चे के लिए वो अर्थी बन गई। एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर कनिका को जेके लोन हॉस्पिटल नहीं ले जाकर सीधे मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। अब कनिका तो इस दुनिया में नहीं बची, सिर्फ उसकी यादें जो इन रील्स के ज़रिए परिजनों को रुलाती रहेंगी। आप सोचिए कि क्या हाल हैं हमारे जिलों के जो सरकारी अस्पताल हैं उनके। ये जो नेता और ये जितने भी हैं ना, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मंदिरों की बात करते हैं, यहाँ मंदिर बना देंगे, वहाँ कर देंगे, यहाँ कॉरिडोर बना देंगे। अरे इनसे जो जिलों के जो बुनियादी इलाज की ज़रूरत होती है वो ज़रूरत नहीं। एक नॉर्मल डिलीवरी थी ये, ना कोई कुछ भी नहीं था। सिर्फ इसमें इतना था कि जो महिला थी उस महिला को किसी दवाई से एलर्जी थी और उस दवाई को डॉक्टर को नहीं देना था, और डॉक्टर ने यही गलती कर दी और वो इंजेक्शन उसको लगा दिया। मतलब एक खुशहाल जिंदगी खत्म हो गई। मतलब आप देखिए कि क्या हो रहा है इन जो जिला अस्पताल में, कि जो डॉक्टर हैं, जिस महिला का इलाज जिस हॉस्पिटल के अंदर महीनों से चल रहा था, पहले महीने से चल रहा था, वो अपनी ही फाइल खुद नहीं पढ़ते, और जिस दवाई से उसको एलर्जी थी वो दवाई देखी नहीं देखी और उसको वो इंजेक्शन लगा दिया। और लापरवाही इतनी कि जब अपने हाथ में केस नहीं रहा तो फिर किसी और पे ढोलने के लिए रेफर कर दिया। अब आखिर बताओ कि ऐसी कंडीशन में उसको कैसे लेकर जाए और वो उसके बचने के क्या चांस रह सकते हैं। और इन जो जिला, 12 जिला आप छोटा नहीं कह सकते, किसी गांव में कोई डिस्पेंसरी हो तो बात अलग है, आप 12 जिला को छोटा नहीं कह सकते। वहां पे कोई एक काबिल डॉक्टर नहीं है कि जो कि ऐसी कंडीशन में भी किसी चीज को संभाल सके। बस ये है कि यहां से चले जाएं ताकि ये, क्योंकि काम तो उन्होंने खराब कर ही दिया है। ये जो छोटे छोटे गांव हैं उसमें आप सोचिए कि ये जो आदिवासी लोग हैं वो किन हालातों में इसका मुकाबला करते होंगे, क्योंकि जो गांव के अंदर रहते हैं वहाँ तो छोटी मोटी डिस्पेंसरी होती है, और वो वहाँ पे डिलीवरी तो दूर की बात है, जो एंड टाइम पे जब हो जाता है, जब बच्चा हो जाता है, कई ऐसी खबरें आई हैं जो कि हमने ये देखी हैं कि डिस्पेंसरी के पोर्च के अंदर बच्चा हो जाता है और अंदर से नर्स है या डॉक्टर है वो बाहर तक नहीं आते। ऐसी खबरें भी आई हैं। इस चिकित्सा व्यवस्था को सुधारने की कहीं कोई बात नहीं होगी, यहाँ पर अच्छे डॉक्टर लाने की बात नहीं होगी, अच्छे इलाज की बात नहीं होगी। बात क्या होगी आप जानते हो। और ये बात खैर इसलिए भी होगी क्योंकि आपको भी दरअसल न तो अच्छा इलाज चाहिए और न ही अच्छी शिक्षा चाहिए। आपको भी चाहिए सिर्फ ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान यही चाहिए, इसके नाम पे आप वोट देते हो और यही आपको एंटरटेन करते हैं। दरअसल अब ये वो भी नहीं करते, ये सिर्फ एंटरटेन करते हैं, आपका मनोरंजन करते हैं बयान देके। और जो मीडिया है वो उनके पीछे माइक लेके इसीलिए दौड़ता है ताकि वो इस तरीके के बयान दे। वो कोई भी मीडिया वाला कभी ये नहीं पूछेगा, कोई सवाल ये नहीं करेगा कि नेताजी, विधायक जी, एमएलए जी, सांसद जी, आपने अपने क्षेत्र के अंदर क्या विकास के काम करे इन 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, क्या काम करे। कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें सुनना ही नहीं है। जब तुम्हें सुनना ही नहीं है तो वो बोलेगा क्यों और वो करेगा क्यों। जो इनको जो मद मिलता है, चाहे वो एमएलए का हो चाहे वो एमपी का हो, वो ऐसे के ऐसे चला जाता है। उनको तो खाली बोलने के पैसे और बोलने के वोट मिल रहे हैं। और किसके नाम पे? हिंदू खतरे में है, इस नाम पे। खतरा कभी टलेगा नहीं, विकास कभी होगा नहीं, और इसी तरीके से इन अस्पतालों में, इन स्कूलों में यही शिक्षा व्यवस्थाएं होती रहेंगी। देते रहिए वोट। धन्यवाद।